गांव से शहर पढ़ने के लिए आए हुए दो नौजवान विराट और रवि कॉलेज कैंटीन में अपने रहने की जगह के बारे में बात कर रहे थे। उन दोनों को कम पैसे में कोई पेइंग गेस्ट हाउस या कोई सस्ता फ्लैट चाहिए था ताकि वहां रहकर वह अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर सके। उनके ही पीछे चाय पीते हुए कॉलेज का पियून उनकी बातें सुन रहा था। वह चाय के कप के साथ उनके टेबल पर आकर बैठ गया और बोला, देखो, तुम दोनों की परेशानी का हल मेरे पास है, पर इसमें खतरा हो सकता है। रवि बोला, कैसा खतरा? हमारी अभी की मुसीबत से ज्यादा कुछ बड़ा नहीं होगा। पियून बोला, ठीक है तो सुनो। हमारे कॉलेज के पीछे एक बड़ा सा पुराना घर है। उस घर का मालिक बिल्कुल सस्ते दामों पर किराए पर देने के लिए राजी है, पर उस घर के बारे में एक दिक्कत है। वहां उस घर में 5 साल पहले हमारे ही कॉलेज की एक लड़की रहती थी और उसी घर में उसने अपने आप को जलाकर आत्महत्या की थी। मरने के बाद उसके शरीर का अंतिम संस्कार तो हुआ था, पर लोग कहते हैं उसकी रूह आज वहां मौजूद है। कई लोगों ने उसे वहां दफनाने का दावा भी किया है। उस घर का मालिक इसी वजह से वो घर किराए पे नहीं चढ़ा पाता। इतने में रवि और विराट दोनों एक स्वर में बोले, हमें चलेगा। विराट बोला, वैसे भी ये भूत प्रेत कुछ नहीं होता। रवि बोला, चलो, हमें अभी वहां पर ले चलो। पियून उन्हें उसी वक्त उस घर के मालिक के पास ले गया। घर का मालिक उस भूतहा घर से 10 मीटर की दूरी पर एक लड़की के मकान में रह रहा था। वह सुबह 10:30 बजे ही वह नशे में था। उसने रवि और विराट को सिर्फ एक शर्त में घर किराए पर देने का तय किया कि वह दोनों अगर बीच में घर छोड़ के जाना चाहेंगे तो उन्हें उनके पैसे वापस नहीं मिलेंगे। उन दोनों ने बिना सोचे समझे पैसे देकर घर चाबी ले ली। उसी दिन दोपहर को उन्होंने घर से लाया हुआ अपना अपना सामान घर में रख दिया। वह घर काफी बड़ा था। वहां सोने के लिए 3 बेड, किचन, टॉयलेट, बाथरूम सभी सुविधाएं थीं। इसलिए दोनों बड़े खुश लग रहे थे कि इतने कम पैसे में दोनों के एक बड़ा सा घर किराए पर मिल गया। पहले दिन ही वह दोनों रात का खाना खाकर 11 बजे घर पर लौटे और आते ही बेड पर लेट गए। वहां एक लाइन में 3 बेड थे। विराट और रवि बीच में एक बेड का खाली छोड़कर सोए थे। रात को ठीक 12 बजे रवि नींद से अचानक हड़बड़ाकर उठा और वापस सो गया। उसे ऐसा लगा था कि नींद में ही किसी ने उसका दम घोंटने की कोशिश की है। उसके बाद विराट की नींद भी अचानक खुल गई, क्योंकि उसे अचानक इतनी ठंड महसूस हुई थी कि उसके दांत किटकिटने लगे। पर अभी कुछ देर पहले ठंड की वजह से विराट की हालत खराब हुई थी। उसे बहुत नींद आ रही थी, इसलिए उसने उस बात को अपने दिमाग से निकला और फिर से लाइट बंद करने के लिए स्विच की तरफ हाथ आगे बढ़ाया। पर उसी वक्त विराट की नजर उन दोनों के बीच वाले बेड पर पड़ी, जो बीचों बीच इंसान के आकार में ढसा हुआ था, मानो उस पर कोई सो रहा हो। उसे अपनी आंखों के सामने जो दिख रहा है, उस बात को पक्की करने के लिए वह उस बेड के नजदीक गया।